तो जी हाँ भाई बहन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे। और जैसे कि आपको पता, हमने यूनिट 2 ख़त्म कर लिया था। कल की वीडियो में मैंने यूनिट 1 ख़त्म कर लिया था, और यूनिट 2 की हमने कल थ्योरी चीज़ कंप्लीट कर ली थी कि एक्चुअली में यूनिट 2 में है क्या। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग उस चीज़ को अच्छे से डीप डाउन एक एक कोड करके अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे, और हर एक केस को अच्छे से करेंगे, मतलब कंप्लीट करेंगे एक्चुअली हर एक कोड को। ठीक है, थोड़ी वीडियो सेशन लंबी जा सकती है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, सीखने में तो जाता ही होता, टाइम तो लगता ही है। तो कोडिंग प्रैक्टिस करते रहना, जो कोड में दो उसे तो ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। और 3 कोड मैंने ज़रूर बताया था, आर्मस्ट्रॉन्ग, फिबोनाची और लीप ईयर, ये 3 कोड ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ से। तो जैसे कि हमने पिछले भी लेक्चर में कवर किया था कि हमने के पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हम तो जैसे कि हमने पिछले के वीडियो में कवर किया था कि पाइथन प्रोवाइड्स स्पेशल इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग फॉलो करते हैं। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या है? सिलेक्शन स्टेटमेंट, पहले सबसे पहले कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जान ले। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, पाइथन प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक स्टेटमेंट और कंस्ट्रक्ट्स और ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो इसके लिए हम चलो आइडियल खोल लेते हैं, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस। ये है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर 9, ऐसे तो बड़ा वीडियो है, लेकिन ये मतलब वीडियोस तो बहुत सारी हैं, लेकिन लेक्चर नंबर 9 है ये। तो जैसे कि यहाँ इसको कर लेता हूँ, और इस 50-50 में कर लेता हूँ ना, सबसे बढ़िया रहेगा। तो जैसे कि अब देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि क्या है, एक स्पेशल कंडीशंस हम लोग लगाते हैं, जैसे हमने पिछले बार पर इफ़ लगा के कोलोन दे के ऐसे लिखना है, फिर यहाँ पे एल्स लगा के कॉलन देके हम लोग को ऐसे लिखना है। तो कुछ कुछ हम लोग कंडीशंस देते हैं का पाइथन, जिसको हम लोग यूज़ करके एक स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। जैसे कि देखो, एक कोड लिखते हैं कि ए इक्वल टू, ये चलो एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो नंबर इनपुट के लिए हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, ए इक्वल टू आई एन टी इनपुट इंटर द नंबर। ठीक है, हमने ये कोड लिखा, फिर बंद किया। अब लिखेंगे अगर इफ वो जीरो से बड़ा है, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, प्रिंट पॉजिटिव नंबर फाउंड, पॉजिटिव नंबर फाउंड। फिर से कर दो बंद। एल्स, या अभी एल्स को, हाँ चलो लिख लेते हैं एल्स, अभी के लिए तुमको बस कोड के लिए समझा रहा हूँ ना। एल्स प्रिंट नेगेटिव, इसमें बहुत कंडीशंस लगेंगे, लेकिन चलो छोड़ो, अभी एल्स का पार्ट हटाओ। तो बस इतना, ठीक है। अब चलो करते हैं प्रिंट। अच्छा, यहाँ गैप छूटा हुआ, F5, एंटर नंबर 5। तो पॉजिटिव नंबर, अगर हम लोग कोई और नंबर डालें, -5, तो कुछ भी नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसके लिए कुछ इनपुट ही नहीं डाला है। तो बेसिकली यही है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहला स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट से। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज एग्जीक्यूटेड टू डिटरमाइन विच ऑफ द मल्टीपल पाथ शुड बी टेकन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इफ का स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर इफ एल्स, फिर इफ एलिफ एल्स, फिर नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, तो जैसे कि अपने हम पहला कोड हमने रन कर लिया है इफ के लिए, जैसे हमने लिखा, पहले एक नंबर लिया इनपुट। अब देखो इसमें एल्स का कैसे काम है। एल्स को लिख देंगे, ये जैसे हमने लिया। अब हम लोग लेंगे एंटर द एज, ठीक है। एज का लेते हैं, अगर एज 18 से बड़ा है या इक्वल टू 18 है, तो प्रिंट होगा रेडी टू वोट। ठीक है, रेडी टू वोट, ठीक है। अगर नहीं तो अब क्या होगा, प्रिंट नॉट रेडी टू वोट। ठीक है, अब तुम बोलोगे भैया, तो इस पे देखो फायदा पता क्या हुआ कि वोट के लिए कोई कंडीशन ही नहीं बनेगा।
18 के नीचे हो तो दे पाओ, 18 के नीचे तो नहीं दे पाओगे, 18 के ऊपर हो तो दे पाओगे। तो यहाँ पे इफ और एल्स लगाया हमने। तो इफ और एल्स कैसे लगाया, हमने पहले एज इनपुट लिया, अगर वो एज 18 के ऊपर है तो प्रिंट होगा, नहीं तो अगर 18 के ऊपर नहीं है तो से नॉट रेडी टू प्रिंट होगा। ठीक है, तब चलो इसे रन करते हैं हम लोग। 18 ही डाला तो रेडी टू बोट है हम लोग। अगर वहीं पे हम लोग इसे डाल दे, हम लोग इसे डाल दे 16 डाल दे तो नॉट रेडी टू बोट है। तो यही है बेसिकली इफ एल्स के कंडीशन में। अब आता है नेक्स्ट कोड हमारा इफ एलिफ और एल्स का। तो इफ एलिफ और एल्स में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग को अगर नंबर देखना है कि क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव या न्यूट्रल नंबर है या जीरो है, तो कैसे पता करेंगे। तो पहले हम लोग ले लेंगे इनपुट। ठीक है, ये फ्लोट में लेते हैं ना, क्यों फायदा रहेगा हम लोग को। फ्लोट में इनपुट लेके इनपुट एंड एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इफ ये जो है जीरो से बड़ा रहा तो क्या शो करेगा, प्रिंट पॉजिटिव, पॉजिटिव फाउंड। हाँ वो सही लगे थोड़ा सा अट्रैक्ट, पॉजिटिव नंबर फाउंड। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे एलिफ अगर ए जीरो से कम है, या इक्वल टू जीरो भी दे सकते हैं, जो मन करे। हम लोग इसको ऐसे नॉर्मल लिखते हैं, प्रिंट नेगेटिव नंबर फाउंड। ठीक है, एल्स तब क्या ही हो सकता है, कंडीशन इक्वल टू जीरो अगर कोई डाल दिया तो प्रिंट जीरो फाउंडेड बना दिया। चलो कोड करते हैं रन। अगर हम लोग 5 डालें तो पॉजिटिव नंबर फाउंड, अगर हम लोग -5 डालें तो नेगेटिव नंबर फाउंड, अगर हम लोग ज़ीरो डालें तो ज़ीरो फाउंड। तो आप लोग देख सकते हो। अब इसे एक बार हम लोग डेसिमल में भी रन करा के देखेंगे। 52.5 पॉजिटिव नंबर फाउंड, -9.5 9.8 नेगेटिव नंबर फाउंड। अगर हम लोग डालें कि 0.0 0.0 तो ज़ीरो फाउंड। तो आप लोग देख सकते हो हमने इफ एल्स के स्टेटमेंट को ख़त्म कर लिया है। तो इफ़ बेसिकली ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग ज़्यादातर इफ़ एल्स ही यूज़ करते हैं। अगर आपको एज अ कोडिंग परस्पेक्टिव से देखना है तो इफ़ एल्स का हमेशा यूज़ करना, इफ़ एल्स और एलिफ का। और अब आता है नेस्टेड लिफ्ट में। ठीक है, और नेस्टेड लिफ्ट को हम लोग करने का तरीका, एक तो तरीका है कि हम लोग ये कर सकते हैं, ए को हम लोग ले ले फ्लोट, ये हम लोग यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब तो कैलकुलेटर बना सकते हो। ओ तेरी, तो हम तो भूल ही गए, तो हम लोग कैलकुलेटर बना सकते हैं। चलो चलो कैलकुलेटर बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे को तो अभी याद है यार कि हम लोग कैलकुलेटर बना सकते हैं। अब तो हम लोग कैलकुलेटर के लिए बस यही कोड चाहिए। देखो अब तुम कैलकुलेटर बनाओगे अपने से। तो हम लोग लिखते हैं कोड पहले कि इनपुट लेते हैं कि a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू हम लोग पहले इनपुट ले लेते हैं नंबर का। ठीक है, फ्लोट में लेंगे इनपुट, इनपुट एंटर द, इसको थोड़ा सा स्टाइलिश में लिखते हैं ना, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द FRST फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब b इक्वल टू, हम भी देखो ये तो बस अभी तुम्हें पढ़ाने के लिए, और हाँ हम पढ़ाने के लिए वेरिएबल छोटा ले रहे हैं, तुम वेरिएबल छोटा मत लेना क्योंकि सिलेबस। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो, क्यों ही गलती करना, नहीं तो फिर बोलोगे कि गलत सिखा, खुद तो वही कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे f फर्स्ट। ठीक है, और इसको लिखेंगे सेकंड, अच्छे से एकदम कोड को लिखेंगे। ठीक है, एनो सेकंड एनो। ठीक है, फ्लोट, और ये भी लिख ही देता हूँ, हैशटैग मेकिंग कैलकुलेटर, ये स्पेलिंग होता है ना कैलकुलेटर का। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, कैलकुलेटर का स्पेलिंग शायद कैलकुलेटर। हाँ ठीक है, चलो जो भी है, भूल चुक। तो चलो
इसको हम लोग लिखते हैं पूरे तरीके से एकदम, जैसे हम लोग को लगना चाहिए। इनपुट, एंटर द सेकंड नंबर, enter the second number। अब होगा, जैसे हमने 2 नंबर ले लिया, अब हम लोग यूज़र से पूछेंगे करना क्या है, ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन क्या करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ एल्स भी यूज़ करते हैं, मैच केस भी यूज़ कर सकते हैं। मैच केस तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी चलो इफ एल्स से बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि यूज़र से इनपुट लेंगे, कि इनपुट लिखते, इनपुट नहीं, ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वर्क, क्या वर्क कराना है, ठीक है। यहाँ बस नॉर्मल इनपुट लिखेंगे, एसटीआर में तुम नॉर्मल इनपुट लिखे भी काम कर सकते हो, तो एसटीआर लिख सकते हो। एंटर व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। ऐड, कॉमा, सब्ट्रैक्ट, कॉमा, MULT, मल्टीप्लाई, मल्टी लिख से MULT मल्टी लिख देते हैं, कॉमा DIV लिख देते हैं, ठीक है। बस इतना काफ़ी अभी के लिए। और फिर करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टाइल में लिखते हैं ना, इसको देते हैं स्पेस। देते हैं टाइप है, ठीक है। अब लिखते हैं इफ इनपुट ऐड होता है, इफ वर्क इक्वल टू ऐड, ठीक है। तो हम लोग करेंगे प्रिंट सम ऑफ द नंबर इज, ये कॉमा FRI फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, elif work equal to SUB sub, print the difference between the number, difference between the number is, comma, first number plus second number, elif। अब देखो, इसमें हम लोग नेस्टेड इफ एल्स भी यूज करेंगे। पहले हम लोग पहले पूरा बेसिक कोड को निपटा लें। MULT मल्टी, तो प्रिंट क्या होगा, थोड़ा सा कोड में स्पेस दे देते हैं ना, कि आप लोग को समझ आए, कोड हेज ना लगे। The multiplication of the numbers are what is for a first number into second number।
elif work equal to div print the division between the two number is second number, else अगर कुछ भी ऐसा नहीं दिखा तब सीधे हो जाएगा प्रिंट इनवैलिड इनपुट। ठीक है, और फिर एक लास्ट स्टेटमेंट हम लोग प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट प्रिंट थैंक यू ना, थैंक यू फॉर चूजिंग अस। चलो अब इसे बेसिक कोड को हम लोग रन कराते हैं। हाँ गड़बड़ आ गया, अच्छा सॉरी सॉरी, इसको असाइन करना था ना, डबल इक्वल टू होगा। देखो यही सब छोटा छोटा गलती पाइथन बता देता है और सब कोई बताता भी नहीं है। 5 5 6 हम लोग करना है ऐड, ऐड इफ डबल, क्या आ गया कि इफ नंबर ऐड इज नॉट डिफाइंड, ऐड इक्वल टू जीरो करके करो। अब सब इक्वल टू जीरो, मल्टी इक्वल टू वन, div इक्वल टू वन, 5 6 ऐड। वेट अ सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। तो गाइस 2 मिनट रुको, मैं कोड को सॉल्व करता हूँ। तुम लोग वापस आ गए हैं, पहले हम ये सारा बैकग्राउंड को, हाँ सब ठीक है। तो हम लोग वापस आ गए हैं। तो हम लोग फिर से वापस आ गए हैं, तो कोड में बेसिकली मैंने बस ये कोटेशन भूल गया था कि मैं स्ट्रिंग ले रहा था, तो बस वही थोड़ा ठीक करने लगा था और मैं थोड़ा सा काम पड़ गया था। तो हम लोग चले रन करते हैं इसको, पहले किसको ऑफ करा दूंगा, आइडियल को बंद करते हैं, यस। फिर से रन कराते हैं, 5 6 और ऐड करना है तो 11 दशम। और अभी हमने जैसे करना है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग डालेंगे 2 5 और टाइप करेंगे MULT मल्टी 10। तो आंसर आ गया गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग कर पा रहे हैं। अब देखो, अब इसमें हम लोग नेस्टेड लिफ कैसे यूज़ करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो सकता है कि अगर कोई एक नंबर ज़ीरो है तो मल्टीप्लाई करके ज़ीरो हो जाएगा, या सेकंड नंबर ज़ीरो है तो ज़ीरो हो जाएगा। कोई भी एक नंबर अगर ज़ीरो निकल गया तो पहले ही मल्टीप्लाई भी नहीं करेगा, पहले ही बस इसमें हम लोग को लिख देना है इफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू ज़ीरो, तो ये कर देगा प्रिंट प्रिंट ज़ीरो। ठीक है, या फिर एलिफ, एलिफ मतलब हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड नंबर इक्वल टू ज़ीरो ले लें और फिर प्रिंट करा दें हम लोग ज़ीरो, क्योंकि दोनों में कुछ भी प्लस करोगे तो आंसर वही आने वाला है। ये चेक कर लेते, पता क्या हुआ था पिछली बार, मैंने रिकॉर्डिंग करते रह गया और रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। फिर एल्स लगा के ये कर दो। ओ यार देखो देखो, कोलोन छूट गया।
ठीक है, और डिवीजन में भी वही होगा। डिवीजन का रूल कुछ शायद इसमें हम लोग कोई एक नंबर डाल सकते हैं, ज़ीरो, तो फिर उसका कैसा आउटपुट आएगा वो करते हैं हम लोग उसको। यहाँ से कहाँ गया? हम्म, तो इसको करने का तरीका है हमारे पास कि हम लोग डिवीजन में ये कर सकते हैं, इफ सेकेंड नंबर इक्वल टू ज़ीरो। अगर सेकेंड नंबर इक्वल टू ज़ीरो होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कैन नॉट डिविजन बाई फोर और द डिवीजन बिटवीन द टू नंबर इज ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम लोग इसे देखते हैं पहले क्या होगा कि अगर जैसे हमने सेकंड नंबर नीचे में दिया होता, डिनोमिनेटर भी जीरो होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में चला जाएगा ना क्वेश्चन। तो उसको ठीक करना था, और उसको ठीक करने के लिए हम लोग अब लिखेंगे कि प्रिंट सेकंड नंबर में अगर जीरो आ गया तो लिखेंगे नॉट डिविजिबल। ठीक है, वही अगर एल्स, सॉरी एलिफ डालना पड़ेगा ना इसमें, तो एलिफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा कि प्रिंट द and the it will be zero, it will be zero। ठीक है, और इसको करती है बंद, या तो एल्स देके लिख दो, बस काम खत्म अपना। इतना काफी था। क्या हो गया? ये क्या हो गया, शो करने लगा? अच्छा, डबल इक्वल टू ना, डबल इक्वल टू करके सब में दे देना चाहिए था मेरे को, डबल इक्वल टू फाइव। सबका इंडेंटेशन ऊपर नीचे हो गया, अभी भी शायद मेरे को एल्स का इंडेंटेशन है। थोड़ा इसको यहाँ, ये थोड़ा ऐसे, देखो यहाँ पे भी एरर आता। डॉट टैब, अब करते हैं प्रिंट। अब तो हो जाना चाहिए, बट नहीं। तो अब हम लोग करें फाइव, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को करें ज़ीरो, और हम लोग लिखे डिव, नॉट डिविजिबल, दिख रहा है नेस्टेड लिफ काम कर रहा है हमारा। और अब करते हैं नेस्टेड लिफ में दूसरा, जैसे अगर हम लोग फर्स्ट नंबर को ज़ीरो दे दें, दूसरे नंबर को फाइव देके डिव लिखें, तो देखते इट विल बी ज़ीरो। थैंक यू फॉर चूजिंग अस। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं। तो ये देखो बेसिक कोड है यार, बस थोड़ा सा हम लोगों ने लॉजिक लगा के लिख दिया इतना। नहीं तो ये तो इजी चीज़ है, इसमें हमने इफ एल्स ही लगाया। देखो जो बेसिकली हमने क्या लगाया यहाँ पे, फर्स्ट में आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे हमने पहले इनपुट लिया फर्स्ट नंबर का, फिर हमने सेकंड नंबर का इनपुट ले लिया, फिर हमने थर्ड नंबर में पूछा कि करना क्या है, ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड टाइप है, तो हमने वो मांग लिया उनसे। अगर स्ट्रिंग में अगर ऐड आता है तो ऐड को हम लोग डबल कोटेशन करके लिखे, तो हमने ऐड कर दिया। अगर सब्ट्रैक्ट आता है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। मल्टीप्लिकेशन आता है, अगर मल्टीप्लिकेशन, अब देखो कंडीशन के अंदर कंडीशन ये है कि अगर फर्स्ट नंबर जीरो हुआ तो प्रिंट जीरो, अगर सेकंड नंबर जीरो तो प्रिंट जीरो, अगर दोनों में से कोई जीरो नहीं तो भाई मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इसमें कोई कंडीशन जरूरी नहीं था, लेकिन हमने सीखा कि कैसे काम कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब आता फिर दूसरा हमने लिया डिवीजन का पार्ट। डिवीजन में भी हमने लिखा कि अगर सेकंड नंबर जीरो हो गया, क्योंकि सेकंड नंबर ये रहा, अगर सेकंड नंबर जीरो हो गया तो ये पूरा ही नॉट डिविजिबल पार्ट हो जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर जीरो हुआ तो 10 में से तुम 10/0/10 लाओगे, या 10 आउट ऑफ 0 लाओगे तो जीरो ही होता है कंसिडर, तो इट विल बी जीरो। अगर कुछ भी नहीं तो फिर अच्छा से फाइंड करके देगा। अगर हमने जैसे कुछ गलत इनपुट ले लिया, जैसे कि अगर हम लोग डाले F5, 5 डाला, 6 डाला, और यहाँ कुछ भी लिख दिया, क्या है, इनवैलिड इनपुट आ गया। तो यही है बेसिकली हम लोग का कोडिंग के पार्ट में कि क्या क्या करना है। बस आज, और ये आज का इस टॉपिक में इतना ही।
और करते हैं नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत। और नेक्स्ट पार्ट में हमारा आइटरेटिव स्टेटमेंट, ये हम लोग बेसिकली फॉर लूप वाइल लूप के लिए है। तो हम लोग इसे अब स्टार्ट करते हैं ये कोड को। अगर ये कोड सब चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ऐसे तो नोट्स में आपको आगे चल के मिल ही जाएंगे। तो अब आता है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स पे। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स इज अ स्टेटमेंट फॉर विच द एग्जीक्यूशन सेट ऑफ रिपीटेशन इज रिपीटेड लाइक फॉर वाइल। हम लोग के पास मतलब स्टेटमेंट में तुम कुछ भी डालो तो लूप रन करते रहेगा एग्जैक्टली जितना बार तुम्हें लूप रन करवाना है। फॉर के लिए, एल्स के लिए हम लोग अलग अलग कोड पे, ज़्यादातर हम फॉर और वाइल पे ही करेंगे। तो चलिए फिर इसके लिए भी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा आवाज़ चला गया था, तो मैं लेकिन आपको वाइल लूप यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। ये वॉइस ओवर करके मैं डाल रहा हूँ वापस से कि मैंने यहाँ क्या पढ़ाया था। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये पढ़ा रहा था कि वाइल लूप जो है ना, हम लोग एक इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं और उसके बाद में वाइल और उसका एक लिमिट सेट करते हैं हम लोग कोड में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो आई इक्वल टू 1 है, फिर वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्रिंट 1 एंड आई प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मेरा वॉइस ओवर चला जाएगा। एकदम ही मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं हुआ था कि हाँ मेरा वॉइस कुछ चला जाएगा मेरे को। और मैंने यहाँ पे नोटिस भी नहीं किया था कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। और मैंने देखा भी नहीं था कि यहाँ कुछ हो रहा है। मैंने बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था, पढ़ाते ही जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो हमने कोड लिखा है ना, और ये वाइल लूप बेसिकली क्या होता है ना कि आप इसको, ये जब तक चलते रहेगा जब तक ट्रू ना हो जब तक फॉल्स ना हो कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होते रहेगा तो कंटिन्यूअसली चलते ही जाएगा, वो कहीं नहीं रुकेगा। और जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे वीडियो में आप देख सकते हो कि मैं 1 को दिखा रहा हूँ। 1 इज़ द इनिशियल वैल्यू। हम लोग स्टार्ट 1 से करेंगे और उसका एक लिमिट है जहाँ पे हम लोग कंडीशन जब तक 5 नहीं हो तब तक वो लूप चलते रहेगा। जैसे कंडीशन 5 पे आ जाती है तो लूप रुक जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी कंडीशन दिया रहेगा वो तब तक चलते रहेगा जब तक वो ट्रू ना हो जाए, ठीक है। जैसे वो ट्रू हो जाए लूप वहीं रुक जाएगा। इसमें ऐसा होता है, ठीक है। और इसको हम लोग और इन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एक और लेक्चर लूँगा मैं, अभी मैच के इफ एल्स के बाद। मैं तो बेसिकली छोटा छोटा ही पढ़ा रहा था और मैं इसको अच्छे से एक और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा वाइल और फॉर को। तो अभी हम लोग वाइट बोर्ड पे जा रहे थे, मैं वाइट बोर्ड पे आपको समझाने वाला था कि कैसे ये काम कर रहा है। तो हम लोग वाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। वाइट बोर्ड को खुल जाने दो। और फिर यहाँ पे हम लोग ने क्या किया कि कोड मैंने एक जगह पे कॉपी पेस्ट किया, जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। और फिर उसको मैं समझा रहा था कि जैसे देखो यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू 1 लिया है। अब ये कोड रन कैसे कर रहा है मैं वो समझाऊंगा तुम्हें। तो यहाँ ये होता है ना कि देखो, जैसे इनिशियल वैल्यू हमने 1 लिया तो पहले 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। 1 को हमने डाला, क्या वो 5 के बराबर है? नहीं, 5 के बराबर नहीं हो रहा है। तो वो क्या जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट होके हो गया 1, ठीक है। अब 1 के बाद एक और लाइन जो गया है वहाँ पे होगा 1 प्लस, ठीक है, प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा वापस ऊपर में। अब 2 हो गया। अब क्या वो 2 5 के बराबर है? नहीं, तो 5 के बराबर नहीं है, तो वापस वो प्रिंट हो जाएगा 2। अब 2 के बाद फिर हमने उसमें प्लस 1 किया तो वो हो जाएगा 3। क्या वो 3, फिर आई का वैल्यू 3 हो गया, फिर वो 5 से बड़ा है तो हमने 3। और ऐसा ही करके हमने 4 भी लिख लिया, ठीक है। 4 के बाद अब क्या है कि जैसे मैंने 4 के बाद डाला प्लस 1, 5 हुआ, ठीक है। 5 डालते ही कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। और 5 के बाद वो कुछ प्रिंट ही नहीं किया तो हम लोग का वैल्यू आउटपुट आ गया 1 से लेके 5 के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग 999 कर देंगे। तो आप देखना 999 करते ही कोड 999 4 टाइम्स 9 चलते जाएगा, वो कंटिन्यूअस चलते जाएगा। आप मतलब देख सकते हो इसमें कि मैं उस टाइम बोल रहा था कि लाइव में यही करूँगा, कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं डालूंगा, वीडियो में कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं है। आप जैसे देख सकते हो मैं एकदम नॉर्मल इसमें बोलते जा रहा हूँ। तो अब देखो 2000 पहुंच भी गया। जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक लूप चलते रहेगा। जैसे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तैसे लूप रुक जाएगा। और वैसा ही सेम केस होता है फॉर में। फॉर में बस थोड़ा लिमिट लग जाता है, जबकि वाइल कंटिन्यूअसली चलते ही जाता है। तो आप लोग देख सकते हो 5000 तक हम लोग आ गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग अब जब तक वो तब तक रन करेंगे ना i+1, तब तक ऐड होते रहेगा जब तक वो 999 नहीं पहुंच जाए। तो आप लोग देख सकते हो अब 7000 पे आ गया हम लोग का। और ये हम लोग एकदम लाइव कर रहे थे उस टाइम। मैंने कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अभी जैसे वॉइस ओवर भी डाल रहा हूँ तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, कुछ कर दिया। देखो जैसे 999 हुआ लूप रुक गया, ठीक है। वो मेरे कारण छुप गया, लेकिन ऐसे ही है 999 पे एकदम वो स्टॉप हो गया। देखो 99 के बाद की कोई काउंटिंग नहीं हो रही।
अब मैं ब्रेक डाल दूँगा तो 1 के बाद ही रुक जाएगा। जैसे मैं 1 डालूँगा, वो 1 के बाद ही, जैसे मैंने एक प्रिंट किया, प्रिंट के बाद कुछ ब्रेक, कुछ स्टेटमेंट ही नहीं रहा उसके आगे, तो वो रुक गया। पास और कंटिन्यूअस में सीन ये होता है कि बस ए कंटिन्यूअस, एकदम कंटिन्यूअस प्रिंट करते चल जाएगा उसी चीज़ को, और पास में वो जो आउटपुट है पर्टिकुलर, वो स्किप हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ऐसे ही करके कर रहे थे। अब मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे वाइल लूप पढ़ा दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, वो एक ही बार में कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाएगा, तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद हम लोग एक नए क्वेश्चन के ऊपर जा रहे थे। देखते क्वेश्चन क्या था, मेरे को तो अभी उतना अच्छे से याद नहीं, या मैंने ये क्वेश्चन शायद नहीं कराया था, मैं ये क्वेश्चन अगले वीडियो के लिए रख दिया कि उसमें मैं जब अच्छे से एडवांस में इन डेप्थ पढ़ाऊँगा तब वाइल लूप को उसमें अच्छे से समझ लेंगे। तो अभी हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा। मैं वहाँ पे पीडीएफ खोल के चेक कर रहा था कि मेरे को क्या पढ़ाना है। मेरे पास, मैंने मतलब फ़ोन हाथ में लेके रखा हुआ था कि मैं क्या पढ़ाऊँ उसमें से कोड देख रहा था, कौन सा कोड करवाना है अभी, कौन सा कोड नहीं। तो मैंने देखा मेरे पास कुछ एडवांस लेवल के कोड थे, लेकिन मैंने उसे कहा कि नहीं, रहने दो उसे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे जब अभी, क्योंकि आगे एक और वीडियो में मैं इसको इन डेप्थ कंप्लीट करूँगा। ये तो अभी बेसिक ऊपर से पढ़ा रहा था ना, तो ये मतलब कोड के साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था कि ऐसा ऐसा सीन है। अब इसको हम लोग इन डेप्थ एक एक टॉपिक को पकड़ के करेंगे। जैसे मैंने इफ एल्स को पहले कवर किया था, अब हमने वाइल को कवर कर दिया है, तो हम लोग कुछ ऐसे ही कवर करेंगे। तो गाइस मेरी आवाज़ चली गई थी, तो मैं जो पिछले का वो पार्ट हूँ वो उसको मैं आपको वॉइस ओवर करके पढ़ा दिया था। तो अब वो वॉइस ओवर था जो पहले आप सुन रहे थे, अभी हमने फिर से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मेरा माइक बंद हुआ गलती से, मेरे को पता ही नहीं चला, मैंने पढ़ा दिया सब कुछ वाइल लूप में। तो वाइल लूप को आप वॉइस ओवर में आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पढ़ा दिया था बेसिकली। तो वापस से चलते हैं। तो फॉर लूप क्या है बेसिकली? फॉर लूप में हमारे पास एक लिमिट रहता है, ठीक है, आप उस लिमिट को लेके पढ़ा सकते हो, लिमिट को लेके आप लोग कोड को लिख सकते हो। तो जैसे मैं एक कोड आपको लिख के दिखाऊं कि हम लोग लिखते हैं आइटम इक्वल टू पाइथन, ठीक है, मतलब ये शायद कोड मेरे पीडीएफ में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, हमने पाइथन ले लिया, अब लिखेंगे फॉर आइटम इन, फॉर आइटम्स, यहाँ लिखते हैं हम लोग, और ये आइटम इन आइटम्स, एक आइटम्स, उतने सारे आइटम्स में हम लोग आइटम क्या निकालेंगे, प्रिंट, एक एक करके प्रिंट कर दो, बस इतना ही चाहिए मेरे को, और कुछ भी नहीं। अब प्रिंट करके देखें तो आप देख सकते हो पाइथन एकदम ऐसे, अगर हम लोग इस चीज़ को पाइथन चेंज करके निखिल लिखें, निखिल लिखें, तो देख निखिल, वैसे अगर हम लोग लिखे लैंग्वेज मेड इजी, लैंग्वेज मेड इजी, तो अब देख सकते हो ऊपर ऐसे लिख दिया। तो लूप बेसिकली उतना ही काम करेगा जितना हम लोग उसे इनपुट देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें लगा सकते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे एक रेंज को लेके हम लोग करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे ही डाल दें फॉर, यहाँ पे लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 6, ठीक है। अब देखते हैं करके क्या आता है आउटपुट। पाइथन तक ये कुछ भी नहीं लिया, वैसे हटा भी सकते हैं, पर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग आई इक्वल टू 1 दे दें, तो ये 1 से स्टार्ट होगा, देख लेना। क्यों नहीं 1 से स्टार्ट हुआ? मैंने आई को यहाँ लिया है। अच्छा हाँ, ये तो रेंज का क्वेश्चन है ना, सॉरी। तो रेंज में उससे एक पहले तक ही जाएगा। अगर हम लोग इसका एक इनिशियल स्टेज दे दें, तो जैसे हमने यहाँ ऐसे देखे किया, तो अब देखो 1 से स्टार्ट हो गया। क्यों? हमने एक रेंज दे दिया। अब अगर इसे हमें एक इंटरवल के साथ प्रिंट करना है, और इसे हम लोग 6 रखे, तो अब क्या होगा, 1 3 5, मतलब एक 1 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा, बीच में दो दो का डिफरेंस होगा, ठीक है। और ये क्या है, 1 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा। अगर हम लोग इसे 5 से स्टार्ट करें तो सिर्फ 5 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग होता है, ये एंड होगा। और जितना का गैप चाहिए, अगर हम लोग 3 का गैप रखें तो सिर्फ 2 ही नंबर प्रिंट होना चाहिए, 1 और 4। तो यही है बेसिकली इसमें, ठीक है। रेंज का क्वेश्चंस हम लोग अगर बेस पूरा रेंज को निपटाने जाए, तो रेंज में हम लोग बस इतना ही पार्ट है कि रेंज हम लोग पहला स्टार्टिंग एंड कहाँ करना है और कितना का इंटरवल लेना है। तो यही पार्ट है इसमें रेंज के लिए।
अब हम लोग चलते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के पास। मेरे पास पीडीएफ, देखो फिर पीडीएफ चली गई मेरी। पीडीएफ कहाँ से जा रही? चलो तो अब मैच स्टेटमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैच स्टेटमेंट है ना इसके बाद, तो अब नहीं, लूप कंट्रोल्स तो है। तो चलो लूप कंट्रोल पढ़ते हैं। तो लूप कंट्रोल में बेसिकली हमने आपको ब्रेक तो बता ही दिया, जैसे अब यहाँ पे ब्रेक लिख दो। ये चलो उससे पहले का कोड करते हैं ना, वो कोड में आसानी से आपको ब्रेक समझा सकता हूँ। हाँ ये रहा, कंट्रोल वाई, ये सब यहाँ से हटा दो। ये क्या क्या आ गया इसमें? अच्छा ये तो वो पार्ट है। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे ही, अब हमें कोड 5 तक नहीं रन कराना, हमें उसके जैसे 5 खत्म, यहाँ पे हम लोग +2 कर देंगे और फिर यहीं पे डाल देंगे ब्रेक। ठीक है, कुछ भी प्लस करा लो, 1 ही इनपुट आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने, अगर हम लोग यहाँ कंटिन्यू डाल दे तो वो चीज़ वो स्किप कर देगा। कंटिन्यू, कंटिन्यू का स्पेलिंग यही होता है ना, कंटिन्यू का स्पेलिंग कहा गया, CONTUE, कंटिन्यू। तो अब देखो 1 छोड़ के सब प्रिंट कर देगा वो। सॉरी 1 ही प्रिंट होगा। अब ये इनफाइनाइट लूप चल गया यार। ओ हो, इसे करो बंद। यस यस यस, क्योंकि वो 1 ही चलेगा सिर्फ, हमने तो भूल ही गया था। कंटिन्यू हमें यहाँ लगाना था। कंट्रोल भी अब यहाँ लगाओ। अब देखो काउंटिंग चलते नहीं, काउंटिंग रुक जाएगी अब, क्योंकि हमने क्या किया, 1 के बाद 2 प्लस करके फिर जो जो 2 के प्लस होते टाइम आया वो प्रिंट हो जाएगा, बाकी बात सब स्किप हो जाएगा। अगर हम लोग यहीं डाल दें पास, तो वो स्किप कर देगा वो पार्ट को। ठीक है, या यहाँ पास, समझे, वो पार्ट वो स्किप कर देगा। कंटिन्यू कर देंगे तो तुमने तो अभी देखा ही, लूप ही चालू कर दिया इसने, और वो लूप एंड ही नहीं होगा, वो नेवर एंडिंग लूप बन गया था। समझे, तो ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, और ये चीज़ को बहुत बेसिक था तो मैंने इसको ऐसे ही कवर कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है मैच केसेस। उससे पहले कोड है, चलो ये सब कोड भी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। तो पहला कोड है फॉर इफ के लिए, इफ हम लोग को यूज़ करना है तो चलो फिर शुरू करते हैं। लिखते हैं नम इक्वल टू INT इनपुट, हम लोग पूरा अच्छे से लिखेंगे, एंटर द नंबर। ठीक है, और मैंने यहाँ डाल दिया इसे। फिर हम लोग डालेंगे इफ नम %3 डबल इक्वल टू 0। क्यों था, हमें 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। प्रिंट डिविजिबल बाय 3। चलो करते हैं प्रिंट, पर लिखे 9 डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो अगर हम लोग यहीं कर देते हैं F5 और यहाँ कर देते हैं, ओके ओके सॉरी सॉरी 2, तो ये प्रिंट नहीं होता क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन ही नहीं दिया कि वो समझे कि हाँ भाई इसके आगे क्या करना है। तो अगर हम लोग यहीं बस एल से एल्स लिख देते हैं, तो एल्स लिख के प्रिंट, प्रिंट ये आ जाता इनडिविजिबल, इनडिविजिबल 5। अब लिख देंगे 2, आ जाएगा इनडिविजिबल। तो इफ का काम हमने सीख लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहे तो इसको बाद में पार्ट को कवर करेंगे। अगर हम लोग यहाँ 2 कर देते हैं, अब यहाँ F5 दबा के 4 लिख देते हैं, क्या वो डिविजिबल होता है? देखो सॉरी, यहाँ पे हमने आउटपुट पर 2 लिख 2, तो हम लोग यहाँ लिखा 4 तो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये पार्ट था इसमें। और अब करते हैं इफ एल्स की शुरुआत। इफ एल्स हमने ऐसे भी कर लिया था। लिखते हैं पास, पास मार्क, पास मार्क है हम लोग का 33। ठीक है, इफ, रुको अब मार्क्स का इनपुट हुई तो मार्क्स इक्वल टू INT, फ्लोट में लेते हैं ना, फ्लोट इनपुट एंटर योर मार्क्स। तो हमने मार्क्स डाला। ठीक है, मार्क्स डालने के बाद हम लोग लिखेंगे इफ मार्क्स, मार्क्स जो है ग्रेटर देन पास मार्क्स, पास मार्क्स, प्रिंट
पास्ड। अगर हम लोग डाल दें एल्स, तो एल्स में डाल देंगे प्रिंट फेल। अब भाई पास नहीं तो फेल ही हुआ ना वो, तो बस हो गया काम खत्म। अब देखो, अब अगर हम लोग डाले 22.4, फेल हो गए भाई। अगर हम लोग डाले 33.1, पास। सिर्फ 0.1 से हम लोग पास हो गए। तो यही है बेसिकली इफ एल्स में। और इफ एल्स का ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। चलो ये भी कोड एक तो हम लोग कर ही लेते हैं। ये सारा कोड जो है ये अभी हम लोग इफ एल्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म करते हैं। और क्या करते हैं ना, नया वीडियो में हम लोग ये पढ़ते हैं मैच स्टेटमेंट को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगा अगर वो भी वीडियो हम लोग डाल देंगे तो। इनपुट सी एच, यहाँ पे हम लोग एक ये इंटीजर ले रहे हैं, कैरेक्टर मतलब टेक्स्ट इनपुट ले रहे हैं। इफ, मैंने सब बता दिया था सी एच क्या है, इज अल्फा। ये मैंने कल की वीडियो में समझा दिया था, क्लियर कर दिया था मैंने। प्रिंट अल्फाबेट एल्स एलिफ, सॉरी एलिफ का पार्ट है, तो सी एच डॉट इज डिजिट। करेंगे हम लोग यहाँ पे प्रिंट डिजिट, और इसे किया हमने बंद। ठीक है, एल्स लिख देते हैं नॉट फाउंड। नॉट फाउंड एक एक्स्ट्रा चला गया क्या, F5 निखिल अल्फाबेट। देखो अगर हम लोग फिर से करें 8 डिजिट, समझे, ऐसा ही ये पार्ट। एलिफ में हम लोग ये लीप ईयर का क्वेश्चन को हम लोग अलग से कवर करेंगे, इसको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करते हैं, या चलो कवर कर ही लेते हैं, क्यों ही इसको भी छोड़ना। ये इंटीजर इनपुट ईयर इफ ईयर परसेंट रिमाइंडर 400 से डबल इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रिंट लीप ईयर। तो हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे लीप ईयर। ये क्या, यहाँ पे अब हम लोग डालेंगे एलिफ। ठीक है, एलिफ डाल के लिखेंगे कि ईयर परसेंट 100, तो डबल इक्वल टू 10। तो हम लोग फिर लिख देंगे प्रिंट नॉट लीप ईयर, नॉट, क्या आ रहा है, नॉट लीप ईयर। ठीक है, फिर हम लोग डालेंगे एलिफ, जो हम लोग का मेन स्टेटमेंट है कि ईयर परसेंट 4 डबल इक्वल टू, सॉरी, डबल डबल इक्वल टू 0। फिर हम लोग करेंगे इसे प्रिंट लीप ईयर। ठीक है, क्योंकि बहुत सब डिविजिबिलिटी टेस्ट को हम लोग चेक करते हुए करेंगे। फिर हमने डाला एल्स, फिर करेंगे प्रिंट नॉट अ लीप ईयर। तो कंडीशन पास भी नहीं होता ना कुछ कुछ, तो उसके लिए हम लोग लिख दिया नॉट अ लीप ईयर। अब हम इसे कराते हैं रन। 2025, अरे हम लोग 2025 नॉट अ लीप ईयर। क्या हमारा प्राइम एरा 2019 नॉट अ लीप ईयर। कोविड का टाइम चाचा 2020 वाज अ लीप ईयर। तो यही है बेसिकली, हमने पूरा कोड, हमने सारा इफ एल्स का स्टेटमेंट सब समझ लिया है। तो अगली पार्ट में हम लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कंट्रोल मैच केसेस को, मैच केसेस स्टेटमेंट को। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वाइल लूप तो हमने कर लिया, वाइल लूप फॉर लूप, लेकिन
और अच्छे से 1-2 कोड इसके देखेंगे, करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलता है आपसे एक और नई वीडियो में। और डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक सब्सक्राइब तो कर सकते हो, अगर नहीं करना कोई दिक्कत नहीं, पर कमेंट ज़रूर करना चैनल पे। तब तक के लिए मैं देता हूँ अलविदा, बाय बाय।